नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी एक नई फ्लैश फ़ोटोग्राफी की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि ऑलरेडी एक एपिसोड हम बता चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि अगर आपके पास एक नॉर्मल फ्लैश है, सेमी ऑटोमेटिक या बिल्कुल मैनुअल फ्लैश है, तो उसमें अपर्चर कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैमरे में सही अपर्चर कैसे लगाते हैं, गाइड नंबर की मदद से। गाइड नंबर के बारे में हमने बताया है। तो दोस्तों, सेकंड इस एपिसोड में हम शुरुआत करते हैं। इस वाले एपिसोड में हमने ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपके कैमरे में, आपके फ्लैश में पावर सेट करने का अरेंजमेंट है, तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, किस डिस्टेंस पे, किस अपर्चर के साथ में कितना पावर सेट करते हैं, उसकी क्या कैलकुलेशन होती है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली जो मैनुअल फ्लैश जो होती है, नॉर्मल फ्लैश बिल्कुल ऑर्डनरी फ्लैश होती है, उसमें पावर एडजस्टमेंट का कोई अरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन जो थोड़ी सी उसके नेक्स्ट लेवल की जो फ्लैश होती है, उसमें आप अपने फ्लैश से निकलने वाली इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फुल पावर से शुरू होती है, फुल पावर, उसके बाद हाफ, उसके बाद 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 एंड अप टू 128 पावर तक इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। और आजकल कुछ नई फ्लैशेस जो आ रही हैं, मॉडर्न फ्लैशेस, उसमें 1/1/256 तक का भी अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो अब आपके मन में ये ख्याल आ सकता है कि साहब, एक बार तो आप बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर की फ़्लैश यूज़ करना चाहिए, उससे आपकी जो फ़ोटोग्राफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, आपकी दूर तक की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, उसमें डेप्थ अच्छी मिलती है। तो फिर आप पावर रिड्यूस करने की बात क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, पावर रिड्यूस करने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे मौके फ़ोटोग्राफ़ी में ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको अपने निकलने वाली फ़्लैश लाइट को कम करना पड़ता है। देखिए, आप बढ़ा तो नहीं सकते। मान लीजिए आपके पास एक कम गाइड नंबर की फ़्लैश है और आपको ज़रूरत है कि 50 फीट, 40 फीट, 30 फीट तक की दूरी की फ़ोटो खींचने की। तो उस कंडीशन में अगर आपके फ़्लैश में पावर ज़्यादा नहीं है, तो आपकी फ़्लैश उस समय थोड़ी सी हैंडीकैप हो जाती है। वहाँ इतनी दूर तक की फ़ोटो नहीं खींच पाते, या अगर खींच भी पाते हैं तो आपको ISO बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, या फिर आपको अपर्चर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, अगर आपने अपर्चर बहुत ज़्यादा बढ़ाया तो आपको डेप्थ बहुत कम मिलेगी, और अगर आपने ISO ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दिया तो थोड़ा सा नॉइज़ आने का डर रहता है। इसलिए हम आपको सबको रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी फ्लैश ख़रीदें, अगर आपको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करना है, तो कम से कम 100 गाइड नंबर की फ़्लैश होनी चाहिए, जो कि 30-40 फीट तक आसानी से कवर अप कर सके। तो अब बात फिर से शुरू करते हैं हम कि फ़्लैश पावर को हम रिड्यूस कब और किन सिचुएशंस में करते हैं। अब मान लीजिए कि आप एक 100 गाइड नंबर की फ़्लैश लेके यूज़ कर रहे हैं और आपको 10 फीट से या 5 फीट से किसी ब्राइड का क्लोज़अप शॉट लेना है, उसका पोर्ट्रेट शॉट लेना है। तो उस कंडीशन में आप चाहेंगे कि उसके लेंस में बड़ा से बड़ा डायफ्राम लगाकर आप फ़ोटो लें, पोर्ट्रेट लें। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी 100 गाइड नंबर की फ़्लैश है, अगर आप 10 फीट पे भी फ़ोटो खींचते हैं तो आपको कम से कम 100 डिवाइडेड बाय 10 = 10, मतलब 10 अपर्चर, मतलब या तो 8 अपर्चर लगा के फ़ोटो खींचना होगा या 11 अपर्चर लगा के फ़ोटो खींचना होगा। नहीं तो आपकी फ़ोटो ओवर एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्लैश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए 8 अपर्चर लगाते हैं या 11 अपर्चर लगाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको उस तरह का बुके इफेक्ट नहीं मिलेगा, जो कि उस पर्टिकुलर पोजीशन में, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में डिज़ायर्ड है। तो आप क्या करना चाहेंगे, आप अपने कैमरे में 1.8 या 2.8 का डायफ्राम लगाना चाहेंगे, और जैसे ही आपने 1.8 या 2.8 का डायफ्राम लगाया, आपकी पिक्चर पूरी ओवर एक्सपोज हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। ये चीज़ हम आपको अभी करके दिखाते हैं कि सेम डेमो मैंने अपने खुद के ऊपर अडॉप्ट किया है, उसको हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा जो पहला फ़ोटो है, ये हमारे पास 7.71 गाइड नंबर की फ़्लैश है। इसको हमने ट्राइपॉड पे माउंट किया हुआ है, सेल्फ टाइमर लगाया हुआ है, और इसमें मैंने 10 फीट के ऊपर, चूँकि मेरा गाइड नंबर 71 है, तो मैंने 71 डायफ्राम अपने कैमरे में लगाया हुआ है। और उसके बाद जब हमने पिक्चर ली है, तो हमारी पिक्चर बहुत
एक्यूरेट आई है, बिल्कुल जो सही एक्सपोजर होना चाहिए वो सही एक्सपोजर इसमें आया हुआ है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम अपने इसी सिचुएशन में जहाँ हम बैठे हुए हैं उसी जगह से हम 2.8 या 1.8 डायफ्राम लगाकर पिक्चर लेना चाहते हैं, सो दैट मेरे पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लर हो जाए और मेरी पोर्ट्रेट टाइप की पिक्चर आनी चाहिए, सारे मतलब पीछे का जो जिसको बुके इफेक्ट बोलते हैं उस इफेक्ट के साथ में आनी चाहिए। तो मैंने अपने कैमरे में 1.8 का डायफ्राम लगा दिया। तो 1.8 डायफ्राम डिस्टेंस मेरा वही है, फ्लैश मेरी वही है, उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही है। और मैंने उसमें जैसे ही ये 1.8 डायफ्राम लगाकर फ़ोटो खींची तो देखिए मेरी पिक्चर जो है पूरी बर्न हो गई। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी फ्लैश ओवर पावर्ड है लेकिन आपको बड़ा से बड़ा डायफ्राम लगाकर फ़ोटो खींचना है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको अपने फ्लैश का पावर कम करने की। तो उसमें फिर क्या होता है कि आप कितना पावर कम करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि किस डिस्टेंस पे, किस फ्लैश में, किस डायफ्राम के साथ में कितना पावर सेट करना है, यह नॉर्मली लोग अंदाजे से ही करते हैं, प्रैक्टिसिंग से करते हैं। इसके बारे में कोई एक ऐसा बहुत अच्छा फार्मूला अभी तक किसी ने मैंने नहीं देखा है कहीं पे। ये मैंने बहुत अपनी मेहनत से और बहुत दिनों के अपने एक्सपीरियंस से, किताबें पढ़ के, जर्नल्स पढ़ के सीखा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बताऊँगा जिससे आप किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी कंडीशन में, किसी भी गाइड नंबर की फ़्लैश का किसी भी अपर्चर पर पावर कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं और वह बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता है तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप स्टॉप अरेंजमेंट से सीखिए, जो कि मैंने आपको थोड़े इससे पहले एक वीडियो बताया था कि स्टॉप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वो देखना हो तो हमारे इस वाले वीडियो में आप देखिएगा, जिसमें हमने स्टॉप के बारे में पूरा कैलकुलेशन समझाया है कि अगर आपको किसी अपर्चर पे कोई फ़ोटो खींची है और अगर आपको आगे उसका ISO बढ़ा के खींचना है या आपको फ्लैश पावर बढ़ा के घटा के खींचना है तो आप कैसे स्टॉप कम ज़्यादा करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी दी है। तो आइए मैं पे आपको स्टॉप कम ज़्यादा करके बिल्कुल सिंपल तरीका सिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी फ्लैश की पावर को एडजस्ट कर सकते हैं अपर्चर के हिसाब से। तो अभी मेरे कैमरे में 7.1 का अपर्चर लगा हुआ है। 7.1 पे जो मेरी पिक्चर है गाइड नंबर 71 के हिसाब से 10 फीट पे 7.1 आई है। अब मैं अगली पिक्चर जो है उसी डिस्टेंस पे नेक्स्ट पिक्चर लेता हूँ। जो 7.1 के बाद का जो डायफ्राम है वो मेरा 5.6 है। तो एक स्टॉप छोटा, इसमें जो एक स्टॉप बड़ा जो डायफ्राम रहेगा वो 5.6 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने अपर्चर एक स्टॉप बड़ा किया तो मैं अपनी फ्लैश पावर को एक स्टॉप रिड्यूस कर दूंगा, मतलब अभी मेरी फुल पावर पे जो फ्लैश थी उसको मैं हाफ़ कर दूंगा। तो अभी हाफ फ्लैश पावर और 5.6 अपर्चर पर मेरी ये वाली पिक्चर आई है। इसमें देखिए, इसमें भी मेरे फेस का एक्सपोजर सेम है जो पिछले 7.1 डायफ्राम पे लगा हुआ था, लेकिन इस बार मैंने फ्लैश की पावर रिड्यूस कर दी है क्योंकि मैंने अपना अपर्चर भी एक स्टॉप बढ़ाया है। तो मैंने फ्लैश पावर को एक स्टॉप रिड्यूस कर दिया है। अब अगला, अगर मुझे 5.6 के बाद अगर मुझे 4 पे लेना है पिक्चर, तो F4 के ऊपर मैं क्या करूँगा, मैंने एक स्टॉप अब पावर को और डाउन कर दिया। तो अब मेरी जो है F4 के ऊपर पावर जो हो गई 1/4 हो गई और इस पे मैंने पिक्चर लिया। तो देखिए मेरे फेस का जो टोटल है एक्सपोजर बिल्कुल सेम है जैसा कि F7.1 पे था या F5.6 पे था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पीछे की मेरी जो डेप्थ है, पीछे जो लीव्स हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आना शुरू हो गए, वो हल्का सा उसमें ब्लड इफेक्ट आना शुरू हुआ। अब इसके बाद अगली पिक्चर हम चाहते हैं F2.8 पे लेने की, क्योंकि अगला 4 के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है F2.8 है। तो हमने फ्लैश पावर को और ज़्यादा हाफ रिड्यूस कर दिया, तो 1/4 से अब हमने उसको 1/8 कर दिया। तो एक स्टॉप मेरा पावर और रिड्यूस हो गया और इस समय मेरी F2.8 पे पिक्चर बिल्कुल एक्यूरेट आई है और बैकग्राउंड मेरा थोड़ा सा और ज़्यादा
ब्लड होना शुरू हो गया। अब फाइनली हम बात करते हैं कि f1.8 पे पिक्चर लेने के लिए हम इसको हाफ और रिड्यूस कर देंगे, तो हमारा जो इससे पहले जो हमारा जो पावर था फ्लैश का 1/8 था, उसको हमने 1/16 कर दिया। तो 1/16 पावर पे हम 1.8 डायफ्राम लगाकर बहुत आसानी से पिक्चर ले सकते हैं। और इसमें भी देखिए हमारा जो टोटल एक्सपोजर है बिल्कुल सेम है, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आया। फ़र्क सिर्फ ये आया कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो पीछे और ज़्यादा ब्लड हो गया। तो मेरे ख्याल से इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको अपर्चर बढ़ाना है तो किस तरह से आप स्टॉप के हिसाब से एक एक स्टॉप कम करके आप अपने फ्लैश की पावर को उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको अगर मुझे आपको एक लाइन में समझाना हो तो मैं आपको बिल्कुल एक लाइन में समझा देता हूँ कि जितना स्टॉप आप अपर्चर बढ़ाएंगे उतना स्टॉप आप फ्लैश पावर को रिड्यूस कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपने 4 स्टॉप अपर्चर बढ़ाया है तो 4 स्टॉप फ्लैश पावर रिड्यूस कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये एक एक स्टॉप करके हम अपर्चर और पावर कैलकुलेट करना नहीं चाहते, हमें तो एक बार में ही किस पर्टिकुलर स्पॉट पे, किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, किस आईएसओ पे, किस अपर्चर पे कितना फ्लैश पावर देना है एक बार में निकला है, तो उसका मैं आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला बता देता हूँ। नॉर्मली ये फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये हमने अपने बहुत मेहनत से और बहुत किताबें पढ़ के, जर्नल्स पढ़ के इसको सीखा है। और ये एक एम्पेरिकल फार्मूला जो मेरा टेस्टेड फार्मूला है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसको देखिए और इस फार्मूले से आप पाएंगे कि आप किसी भी स्पॉट पे कहीं भी डायरेक्ट फ्लैश का जो पावर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा ये पिछला वीडियो जो हमने बताया था कि हाउ टू सेट अपर्चर विथ योर फ्लैश, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको फ्लैश पावर कैलकुलेट करना हो तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि आपकी फ्लैश का जो गाइड नंबर है डिवाइडेड बाय जिस डिस्टेंस से आप फ़ोटो लेना चाह रहे हैं वो डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय वो अपर्चर जिस अपर्चर पे आप फ़ोटो लेना चाह रहे हैं, उनका जो कंबाइंड प्रोडक्ट कैलकुलेट होकर आएगा उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो वो जो प्रोडक्ट टोटल निकल कर आएगा वो आपकी फ्लैश पावर होगी। मान लीजिए कि अगर वो 3.8 निकल कर आता है तो 3.8 का इक्वल उसको 4 कर दीजिए तो आपकी फ्लैश पावर 1/4 हो जाएगी। अगर ये कैलकुलेशन हो के मान लीजिए 7.2 आता है तो 7.2 का राउंड ऑफ करके आप उसको 8 कर दीजिए और आप अपनी फ्लैश में 1/8 की पावर सेट कर दीजिए। उसी तरीके से मान लीजिए अगर कैलकुलेशन के बाद टोटल वैल्यू आपकी 29, 28 या 30 कुछ भी आती है तो उसको आप 32 मान लीजिए और फ्लैश की पावर आप 1/32 कर लीजिए, आपका बिल्कुल करेक्ट एक्सपोजर आ जाएगा। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको अपनी फ़ोटो लेकर दिखाई थी 10 फीट के ऊपर 7.1 अपर्चर पहले लगाया था और बाद में वहाँ पे 1.8 अपर्चर लगाया था, उसको हम कैलकुलेट करते हैं अभी। तो मान लीजिए कि हमारा जो फार्मूला है, फार्मूले में आपका गाइड नंबर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय अपर्चर टोटल प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर गाइड नंबर है हमारा 71, हमने 10 फीट से फ़ोटो खींची है और अपर्चर सेट किया है 1.8। ओके, तो 71 डिवाइड बाय 10 इंटू 1.8, इसका टोटल प्रोडक्ट आता है 3.94 और इसको जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो टोटल वैल्यू आती है 15.5866, जिसको हम राउंड ऑफ करके 16 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 71 गाइड नंबर की फ्लैश पे 10 फीट के ऊपर 1.8 अपर्चर के ऊपर हमारी फ्लैश का पावर होना चाहिए 1/16, जो हम थोड़ी देर पहले आपको अपनी फ़ोटोज़ में दिखा चुके हैं कि हमने जब 10 फीट के बाद एक एक अपर्चर जब हमने बड़ा करना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने 7.1 के बाद 5.6 लगाया था, फिर 4 लगाया था, फिर उसके बाद 2.8 लगाया था, फिर 1.8 लगाया था।
तो उसके बाद जो हमारा फ्लैश पावर आई थी वो 1/16 हो गई थी। और अभी भी आप देख रहे हैं कैलकुलेशन के बाद भी 16 आया है, तो मतलब 1/16 कर देंगे तो हमारा सही कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई है, आपके पास जो भी फ्लैश होगी, जिस भी गाइड नंबर की फ्लैश होगी, उस पर आप अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग अपर्चर पे ट्राई कीजिएगा। आपको बिल्कुल करेक्ट एक्सपोजर एक बार में मिल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े दिन बाद तो आप इसका एक चार्ट बना के अपने पास रख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फंक्शन में हैं, कहीं भी हैं, आपको 5 फीट के ऊपर किसी ब्राइड का क्लोजअप लेना है और आपकी फ्लैश अगर 100 गाइड नंबर की है, बहुत आसान है, 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू वो अपर्चर जो आप लगाना चाह रहे हैं। मान लीजिए आप 1.8 लगाना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप 2.8 लगाना चाह रहे हैं, तो थोड़ी देर के मान लीजिए आप 2.8 लगाना चाह रहे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 फीट इंटू 2.8, उसका जो भी मल्टीपल आता है उसका स्क्वायर कर दीजिए और जो वैल्यू आती है वो 1 कर दीजिए, तो वो आपकी फ्लैश की पावर हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग अपर्चर के हिसाब से एक टेबल बना के भी अपने पास रख सकते हैं और आपको बिल्कुल एक्यूरेट अपर्चर किसी भी डिस्टेंस के किसी भी अपर्चर और किसी भी ISO किसी भी गाइड नंबर के साथ में मिल जाएगा। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इन सारी कैलकुलेशन में हमने ISO को 100 माना हुआ है। अब आपको अगर मान लीजिए ISO बढ़ाना है तो उसके हिसाब से वही फार्मूला लगेगा। जैसे जैसे आप ISO बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका फ्लैश का गाइड नंबर भी चेंज होता जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको ISO बढ़ाना है तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि आपका पुराना जो गाइड नंबर है, मान लीजिए आपके 100 गाइड नंबर की फ्लैश ISO 100 पर है और अगर आप 200 ISO लगाना चाहते हैं तो 100 को 1.414 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका नया गाइड नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप 400 ISO लगाना चाहते हैं तो 100 जो आपकी गाइड नंबर है मल्टीप्लाइड बाय 1.414 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1.414 कर दीजिए, तो आपका गाइड नंबर नया आ जाएगा। या सिंपल तरीके से ऑल्टरनेट, जैसे 100 के बाद अगर आपने 400 ISO किया है तो आपका गाइड नंबर जस्ट डबल हो जाएगा। मतलब 100 गाइड नंबर की अगर आपकी फ्लैश है तो 400 ISO पे उसका गाइड नंबर जो है 200 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर आप नेक्स्ट वन स्टॉप अगर बढ़ाते हैं ISO तो 1.414 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 2 स्टॉप बढ़ाते हैं तो आप गाइड नंबर को जस्ट डबल कर सकते हैं। थोड़ा सा सुनने में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, लेकिन अगर एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथमेटिक्स कभी गलत नहीं होती और आप कभी भी किसी भी जगह पे फेल नहीं होंगे। आपका एक एक एक्सपोजर एकदम एक्यूरेट आएगा। अगर आपने कोई भी अपर्चर, कोई भी डिस्टेंस, कोई भी ISO पे फ़ोटो खींची है और किसी जगह और भी फ़ोटो खींची है, सबका एक्सपोजर बिल्कुल एक समान आएगा। इसको करके देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी फीडबैक होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूंगा आपके फीडबैक का। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशंस बहुत रेयर हैं, आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशंस आपके किसी और फोटोग्राफर फ्रेंड को काम आ सकती हैं तो उनको भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अभी आपके पास बहुत सारे आएंगे और फ्लैश फ़ोटोग्राफी पे ही कम से कम अभी 10-12 वीडियोस और आएंगे, जिसमें आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कि शायद हो सकता है आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।